मैनेज नहीं किया है, प्लीज क्रॉस चेक। रिपीट करो, वो तीन चीजें क्या हैं? आप जरा ग्राफ देखिए कि इनका प्रबंधन आपने कैसा किया है। और तुलसीदास जी और भगवान कृष्ण ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है, इस पर भी निगाह रखिएगा। जीव को एक जो पहली चीज दी गई है वो दिया गया है कर्म। कौन सा ऐसा साधक बैठा होगा जो कर्म का अनुष्ठान नहीं करता? भगवान गीता कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो आपसे विनम्र निवेदन करो, जो पहली संपत्ति हमारे हाथ में भगवान ने रखी है वो है कर्म का अधिकार, जो गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय भी बनता है। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये ट्रांसलेशन पढ़कर ये अर्थ करना छोड़ दीजिए कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये इसका अर्थ करते ही नहीं। एक विद्यार्थी जीवन भर मेहनत करता है, वो फल की इच्छा नहीं करेगा। एक किसान खेती करता है, फल की इच्छा नहीं करेगा। महाराज जी, साधु संत भी जाते हैं भंडारे में और यज्ञ में, तो दक्षिणा की इच्छा पहले ही होती है। अब प्रायोगिक बात क्यों विद्यार्थियों के सामने की जाए? आप पढ़ो और फल की इच्छा मत करो। मैं उल्टा कहता हूं, फल की इच्छा होती है तब कर्म करता है। इच्छा ना हो तो कर्म कर ही नहीं सकता। निरुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। गीता ये कहती है, कर्म तुम कर लो, ये कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अधिकार मतलब कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। लेकिन एक बात याद रख लेना, कर्म करने के बाद जो आएगा उसमें तुम्हारा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं होगा। यू हैव टू फेस। कर्म कर लो, छूट है, बलात्कार, दुराचार, पढ़ाई लिखाई, आपको जो करना हो कर लो, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। दूसरी चीज, मुझे इतना ही फल मिले ये इच्छा नहीं करनी। आप इच्छा करो, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इस पर थोड़ा सा आपको विचार करने की, कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनसे इस बारे में पूछिए। तो जो हमारे जीवन का जो पहला एरिया है जिसको जीवन में प्रबंधित करना है, वो है हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है कर्म। और उस बौद्धिक वर्ग के लिए जो आत्मज्ञान के पीछे लगा है, उसके लिए जरूर एक पंक्ति कहूंगा। तुलसीदास जी बोलते हैं, कर्म होई है कि स्वरूप ही चीनी। जिस दिन स्वरूप की प्राप्ति हो गई, क्या तुम कर्म करना पसंद करोगे? उस दिन व्यक्ति निष्कर्म पर पहुंच जाता है, उसको कर्म दिखाई नहीं देता। फिर तो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। लेकिन अज्ञान के देह के स्तर पर मैं कहूंगा, यदि जीवन को संवारना है तो सबसे पहली चीज आपके हाथ में है कर्म। दूसरी चीज आपके हाथ में है जो सबके पास में है, उसका नाम है भावना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भावना ना हो, और यही आपको भक्ति मार्ग पर लेकर जाती है। और तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबके पास में है, उसका नाम है विचार, जो कम है थोड़ा। यदि आप इमोशनल ज्यादा होंगे तो आपके जीवन का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इमोशन कभी भावना एक जैसी रह नहीं सकती। लेकिन यदि भावनाओं को विचार के अधीन किया जाए, भावना विचार के अधीन रहेगी, तो आप पक्का मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये तीन चीजें हैं, मैंने आपके सामने निवेदन की। एक आपके सामने कर्म है, दूसरा आपके सामने भावना है, तीसरा आपके सामने विचार है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बार बार ये कहते रहे, और स्पेशली युवाओं से मैं जरूर कहना चाहूंगा, जीवन कभी भी लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। आज ये मिल गया तो ये ठीक, वो मिल गया तो वो ठीक, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। एक लक्ष्य जरूर बनाइए, फर्म डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए।
और लक्ष्य जैसा है, जीवन जीने की व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए कि वो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में मदद कर रही है या नहीं। यदि विद्यार्थी हैं तो दिनचर्या अलग होगी, यति हैं तो उसकी दिनचर्या अलग होगी, ब्रह्मचारी हैं तो उसकी दिनचर्या अलग होगी। क्या मेरी दिनचर्या मेरे लक्ष्य के अनुरूप चल रही है या नहीं? प्लीज क्रॉस चेक। तो जो सबसे बड़ा हथियार मैं आपके सामने कह रहा था उसका नाम है कर्म, और मैं यहां उसके 3 भेद जरूर रखूं और मानस जी की भी मदद लूं। कर्म करते करते व्यक्ति कहीं कुछ सत्संग प्राप्त हो गया तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। तो कर्म के 2 विभाग है, सत्कर्म कर लो या दुष्कर्म। सामान्यतः व्यक्ति जो चुनता है वो सत्कर्म को चुनता है। तो कर्म से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, उसका नाम क्या हो गया? सत्कर्म। लेकिन एक दोष है, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को अभिमान जरूर आता है, दुष्कर्म करने वाले को नहीं। अच्छे काम करने वाले को ही अभिमान आता है, दान देने वाले को ही अभिमान आता है, माला पहनाने वाले को ही अभिमान आता है, फोटो छपाने वाले को ही अभिमान आता है। और यहां से फिर से जीवन का रास्ता बदल गया। कर्म से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, उसका नाम था सत्कर्म। लेकिन सत्कर्म में ये एक नकारात्मकता है कि वो व्यक्ति के अभिमान को जन्म देती है, और मैं कहीं तो कहूं ईगो और बूस्ट होता है, और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आपकी लोकेशना प्रबल होने लगती है कि लोग मुझे जाने। रास्ता ठीक नहीं, धोखा खा जाएंगे। एक कर्म हुआ, ऊपर से फिर से चढ़े तो एक सत्कर्म की सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी यदि प्रवेश करता है तो गीता में उसने प्रवेश कर लिया, और उसका नाम है कर्मयोग। यही गीता का प्रतिपाद्य मुख्य विषय है। ज्ञान तो स्वयं हमारे ज्ञानी संत लोग बोलते हैं, ज्ञान होने में तो एक पंखुड़ी को तोड़ने में जितना समय लगता है, सूर्य को प्रतिबिंबन होने में जितना समय लगता है, ज्ञान में तो चुटकी में हो सकता है। समर्थ गुरु और शिष्य अगर अच्छा हो, अंतःकरण निर्मल करने में समय लगता है, और उसकी एक ही साधना है, आपसे बताऊं, उसका नाम है कर्मयोग। और आप इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये परिभाषा भूल जाइए, कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, बोले ये कर्म हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, बुरा मत मानिएगा, फिजिशियन ठीक कर देगा। लेकिन आपको पता है आज युवा से लेकर 60 साल के व्यक्ति को न्यूरो के रोग ज्यादा हो रहे हैं। कल भी हमारी न्यूरोलॉजी पे बात हो रही थी। हर घर में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक ईर्ष्यालु, और फिर वो व्यक्ति न्यूरो के पास ले जाता है। न्यूरो मतलब मन के। और आपसे मैं सच बताऊं, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार कह रहा हूं, छिपे रहस्य बता रहा हूं, मन के रोगों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ज़्यादा तेज चलेंगे तो आपको ऐसी गोली दे देगा कि आप सो जाओगे, ज़्यादा सो रहे होगे तो गोली ऐसी दे देगा कि आप उठ जाओगे। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है मन का। मन का एक ही इलाज है, या तो वो संत के पास जाए या तो वो ग्रंथ के पास जाए। ये दो ही आपको बदल सकते हैं, और वास्तव में ये दो भी दो नहीं है। संत के पास यदि ग्रंथ नहीं तो संत किस काम का? मनगढ़ंत वाणी नहीं सुननी, आपके निजी विचार नहीं सुनने। हमारा सनातन धर्म कट्टर इस बात को कहता है, शास्त्रम प्रमाणन्ते, हमारे लिए कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। अन्य धर्मों में उनके प्रमुख शीर्षस्थ व्यक्ति प्रमाण है। सनातन धर्म में यदि शंकराचार्य जी भी शास्त्र विरोधी बात करेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या प्रोटोकॉल दिया है, शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। हमारे लिए प्रमाण हमारा कौन है? शास्त्र। तो संत बिना ग्रंथ के अधूरा है। और आपसे बताऊं, ग्रंथ बिना संत के खुलता नहीं है। विद्वान बन सकते हैं आप ओरेटरी में मास्टर हो सकते हैं, आपको शील्ड और अवार्ड मिल सकते हैं,
बट आप उनके घर में जाके पूछिए, उनके परिवार के लोग उनके साथ खुश हैं क्या? तो न पत्नी खुश है, न बच्चा खुश है, न आसपास के लोग खुश हैं। आप तो बहुत बड़े ओरेटर हैं। आपने YouTube पर और सुना होगा एक मोटिवेशनल स्पीकर जो एक लेक्चर के 3 से 4 लाख रुपए लेता है, दिन में 7 लेक्चर। और जब उसकी शादी होती है तो शादी की पहली दूसरी रात में अपनी पत्नी को ऐसा थप्पड़ मारता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये आपका आंतरिक चरित्र है। ऐसे वक्ताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्या हमारे निजी जीवन में जब विदाउट माइक और जब कोई नहीं है तो वो शास्त्र के नियम को मैं जी पा रहा हूं? यह अभाव है। और कहीं सनातन धर्म में यह आया है जिसके कारण आज यद यदा चरित्र श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना आदर्श उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था